हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एचडीएफसी बैंक के बारे में। ये बैंक से मैंने प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। ठीक है, तो एमटीएफ का प्रॉफिट लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये स्टॉक को रखा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टॉक मेरे पास लॉन्ग लॉन्ग टर्म में लिया हुआ है और इसका वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब है उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक लिया है। और एक एमटीएफ की भी पोजीशन ली थी, इसके बारे में भी मैंने टेलीग्राम पे बताया था। तो टेलीग्राम से भी जुड़े रहेंगे तो उनको ये पता रहेगा। तो सब कुछ नॉलेज आपके लिए फ्री का ही होने वाला है, लाइफ टाइम के लिए। आगे जाके कोई कोर्स बेचना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, या आपको आपको लूटा जाना है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी। जस्ट मैं मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ पर चैनल पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए चैनल है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एच डी एफ सी बैंक का एम टी एफ ट्रेडिंग में मैंने पोजीशन ली थी। ठीक है, तो एम टी एफ की क्यों ली थी? देखो, ऑलरेडी ये स्टॉक जब मैंने लिया था तो थोड़ा बहुत गिरा था ये स्टॉक। तो गिरने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस तो है, देखो शेयर गिरा है और अच्छा है स्टॉक, तो क्यों ना इसकी एम टी एफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो मार्जिन ब्रोकर का मार्जिन लेके ये स्टॉक में ट्रेड किया जाए, ये मैंने सोचा। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक में से मैं उसी तरीके से निकल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। मतलब एक एक पोजीशन मेरी लॉन्ग टर्म की है, मतलब मैं उसको बेचने वाला नहीं हूँ जल्दी। ठीक है, लेकिन कोई मुझे ट्रेडिंग का भी शौक है। मैं कब से ट्रेडिंग भी पहले से ट्रेडिंग ही करते आया हूँ, तभी तो थोड़ा बहुत कैपिटल बना है, उससे ही मैंने इन्वेस्ट कर करके अभी लॉन्ग टर्म की भी पोजीशन बना रहा हूँ। नहीं तो ऑलवेज मैं ट्रेडिंग ही कर रहा था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा था, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एम टी एफ ट्रेडिंग स्टार्ट की है, जिसमें ब्रोकर का मार्जिन यूज़ करके भी वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ उनके चार्जेस लगते हैं, देखो 10% साल का इंटरेस्ट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं कि अगर मैं उनका फंड यूज़ कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो इसलिए तो वो पोजीशन मैंने बनाई। और वहाँ से देखो ये स्टॉक में कम से कम देखो जब मैंने लिया था उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ था यहाँ पर टेलीग्राम पे। तो तब से लेके अभी तक इसमें से थोड़े 2-3 महीने हो गए रहेंगे। तो उसके बाद में ये स्टॉक में से निकला। तो देखो, अगर साल होता है तो मुझे 10% देना पड़ता है, एक साल। ठीक है, और वो डेली बेसिस पे उनका इंटरेस्ट वो काट के ले लेते हैं, लेकिन वो हिसाब से मेरा फंड तो काफ़ी कम लगता है, खुद का थोड़ा सा ही लगता है। बाकी का मतलब समझ लो कि आपके 25% ही लगेंगे। बाकी का 75% तो आपका ब्रोकर आपको आपके लिए वो शेयर के लिए पैसे देता है। ठीक है, तो वो 75% पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनका है उस हिसाब से लग के आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने वो चीज़ की और उससे काफ़ी ज़्यादा शेयर्स अभी तक मैंने काफ़ी एम के मैंने डाले हुए हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि हमारी एक पोजीशन भी एक बनी रहती है। अगर इन्वेस्टमेंट का शौक है तो इन्वेस्टमेंट भी होता है, ट्रेडिंग अच्छी लगती है तो ट्रेडिंग भी साथ में हो जाती है। अगर कोई स्टॉक हमने लिया होता है, अच्छा स्टॉक होता है, और वो कई मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है हमने स्टॉक लिया होता है, कुछ दिनों बाद गिर भी जाते हैं, कुछ न्यूज़ की वजह से या किसी रीज़न की वजह से। तब हमारे पास अगर बैलेंस में पैसा नहीं है या कैश में अभी पैसा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कम पैसा है और हमको कॉन्फिडेंट है कि ये स्टॉक फिर से रिवर्स जा सकता है, तो वो टाइम पे मैं एम का यूज़ कर लेता हूँ। तो वहाँ पर मैंने ये स्टॉक को लिया था और समझ लो कि मैंने उनका फंड यूज़ करके 20-25% का जो भी मैंने प्रॉफिट लिया था। ठीक है, तो वहाँ पर उसका अपडेट मैंने तो डाल दिया था। तो लगभग मैंने इसमें कितना लिया था, मैं जस्ट यहाँ पर 22% लिया था, 22% लिया था। उसके बाद थोड़ा सा वो ऊपर गया था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ फिर से यहाँ पर चैनल पे भी, क्योंकि आप जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उनके लिए। ठीक है, तो वो भी देख लेना, ज्वाइन भी करोगे तो आपको पुराने भी सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो वहाँ पर मैं 1781 पे निकला हूँ, 1781 पे निकला हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एमटीएफ के बारे में बताया है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या बताऊँ आपको। एचडीएफसी बैंक तो पता होगा, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। प्राइवेट बैंक है तो उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, उसके सेविंग अकाउंट भी निकालना है तो मेंटेनेंस भी उसमें जो एवरेज मेंटेनेंस रखना पड़ता है, ठीक है। मंथली या जो आपको वो रखना ही पड़ता है, जो उनका चार्जेस होते हैं या जो उनके इन्वेस्टमेंट या आपको फंड वो फिक्स में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे 5,000 हो या 10,000 हो, उस हिसाब से प्राइवेट बैंक में पैसा रखना पड़ता है। आजकल गवर्नमेंट बैंक में भी कम से कम 500 या 1,000 रुपये का एक मिनिमम बैलेंस रखने का एक क्राइटेरिया होता है, तो इस हिसाब से बड़ी बैंकों में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए सब लोग प्राइवेट बैंक में अकाउंट नहीं ओपन कर पाते, लेकिन सर्विसेज अच्छी होती है। और गवर्नमेंट बैंक तो काफ़ी चक्कर लगाती है, लेकिन चक्कर लगवाने पड़ता है गवर्नमेंट बैंक में। लेकिन प्राइवेट बैंक में इस तरीके की चीज़ें होती नहीं है, आपको घर बैठे भी सर्विस मिल जाती है, बहुत सारी कन्वीनियंट हो जाती है। तो प्राइवेट बैंक इसीलिए आज गवर्नमेंट बैंक से भी आगे चल रही है, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट में सिर्फ एसबीआई एक ऐसी बैंक है जो काफ़ी बड़ी है, लेकिन बाकी सारे प्राइवेट बैंक ही है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो किस टाइप की इनकी सर्विसेज है इनके। तो ये सारी चीज़ें है। और बैंक का काम क्या होता है ये सभी को पता है, लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो होम लोन या बाकी सारे लोन, तो ये सारी चीज़ें बैंक करती है। और कंपनी और ये बैंक सारे लोन पे ही कमाते हैं, लोन अगर नहीं देंगे तो उनकी कमाई होगी नहीं, ठीक है। और आपसे देखो, आपको इंटरेस्ट देंगे तो काफ़ी कम देंगे, और आपसे इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी डबल या 2 गुना 3 गुना लेंगे, मतलब आपको लोन देके वही पैसा देके आपसे ज़्यादा लेते। तो ये बैंक है। और यहाँ पर ये बैंक के बारे में देखो, अभी ये वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादातर एमटीएफ को भी एक्सप्लेन किया कि एमटीएफ क्या होता है, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है। नहीं तो कोई सोचेगा कि मेन बाकी चीज़ें नहीं बताई, तो बाकी चीज़ें भी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। देखो एक एक ही वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाए ऐसा मुझे लगता है, जिसके अंदर फंडामेंटल आ जाए, उसके बारे में चीज़ें आ जाए, तो ताकि बार बार ज़्यादा सवाल अलग अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, ठीक है। तो उसके अंदर न्यूज़ भी आ जाए, तो थोड़े अभी न्यूज़ भी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर न्यूज़ आ जाए, फंडामेंटल आ जाए, स्टॉक के बारे में बातें आ जाए, तो सब कुछ यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। और साथ में मैंने जो मेरा डेटा बनाया होता है गूगल शीट पे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे एचडीएफसी जो बैंक है, देखो 12,34,000 करोड़ की। देखो इसमें बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी पैसा लगाते हैं, एचडीएफसी बैंक सबका फेवरेट होता है। देखो ये अभी 1623 का है, और मैंने इसको 1781, जो यहाँ पर 1794 पर गया था, ठीक है। तो उसको मैंने 1781 पे मैंने बेच दिया था, या उससे भी ऊपर बेच दिया था। और यहाँ पर नीचे जो था गया था ये 1300, 1350 यानी 1363 पे गया था। वहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ, फिर से अभी थोड़ा। देखो ये बड़ी बैंक है, बड़ा बैंक ऐसा नहीं होता है कि, या बड़ी कंपनी ऐसे रिटर्न नहीं देती कि एक साल में 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। वो छोटी छोटी कंपनियां होती है जिसका मार्केट कैपिटल कम होता है, वो वैसी कंपनियां काफ़ी तेज़ी से डबल टिबल चौबल 4 गुना तो हो जाती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज होती है वो धीरे धीरे 10%, 15%, 20% के रिटर्न के हिसाब से ही चलती है। देखो और लोग साल में 10%, 12%, 15% लेने की कोशिश करते हैं, और अगर मुझे 2 महीने में 3 महीने में उतना मिल जाता है, और उसमें मेरा इनिशियल कैपिटल कम लगता है, और बाकी का कैपिटल अगर ब्रोकर का लगता है, तो इसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं 20-22% भी ले रहा हूँ, उसका मतलब है मैंने 80 से 90% मैंने मेरे कैपिटल पे ले लिया, और जो इंटरेस्ट लगता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ायदे वाली ही चीज़ होती है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये अच्छे रिटर्न इसमें से निकल गए हैं। और देखो ये स्टॉक कैसा है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छी ही नज़र आएगी, तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और एक साल में ये स्टॉक देखो काफ़ी उतार चढ़ाव तो दिखाते हुए हमको नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर
पॉजिटिव तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन नेगेटिव भी चीज़ें आपको थोड़ी नज़र आएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती है, कितनी भी अच्छी बैंक हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी बड़ी हो, तो उसके अंदर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर ये कंपैरिजन भी किया गया है, और यहाँ पर मैं जस्ट आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारे ईयरली प्रॉफिट्स और टारगेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं मेरे गूगल शीट से बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं गूगल शीट पे जाता हूँ मेरे, ठीक है था, तो यहाँ पर मैं HDFC बैंक डाल देता हूँ। तो अभी इसका डेटा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखो सब आ गया, इसका प्राइस आ गया, इसका डेटा यहाँ पर आपके सामने आ गया है। तो HDFC बैंक का अभी यहाँ पर डेटा देख लो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है, और हमको ये यहाँ पर ये नज़र आएगा, ये फ़िलहाल इसका जो EPS है काफ़ी अच्छा है, PE अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें देखो उस दिन मार्केट कैसा था, और यहाँ पर ओवरऑल मार्केट भी यहाँ पर नज़र आएगा। ये 13 जुलाई का मार्केट है, यानी फ्राइडे, अब आज यहाँ पर यानी 12 जुलाई का है, आज 13 जुलाई है। तो 12 जुलाई को जो प्राइस था आज सैटरडे के हिसाब से मैं यहाँ पर ये वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, उस हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको पूरा कवर हो जाए। ठीक है, ऑलरेडी सब डेटा आपको दिखाना होता है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा सब कुछ यहाँ पर। देखो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है, अगर HDFC बैंक भी है, ठीक है, बड़ी कंपनी भी है, तो इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्टॉक है, यहाँ पर नेगेटिव में इसके कुछ फाइनेंसिंग मार्जिन है, और यहाँ पर ये टैक्स का भी चीज़ है, लेकिन बाकी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएगी, जैसे कि इसका रेवेन्यू और सेल और प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर 32,000 करोड़ से ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो होके काफ़ी ऊपर गई है। और अगर हम देखते हैं इसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी देखो 8,400 करोड़ से यहाँ पर ग्रो होता हुआ 1,800 करोड़ तक, यहाँ पर 18,000 करोड़ तक गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली देखा जाए, ठीक है, 2013 से लेके अभी तक, तो यहाँ पर हमको सेल्स देखो काफ़ी अच्छा ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। सेल्स देखो सडनली बूस्ट हुआ है, यहाँ से ये स्पीड में ऊपर आया है ये 2023 के बाद। और प्रॉफिट भी देखो 46,000 से यहाँ पर 65,000। ठीक है, तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और कंपनी का सेल तो देखो लाखों में, लाखों करोड़ों में है, 2,83,000 करोड़, इतना तक यहाँ पर कंपनी सेल कर रही है। तो सेल्स देखो काफ़ी बढ़िया है कंपनी के। कंपनी ने जस्ट देखो एक साल में कोई खास रिटर्न दिए नहीं है, यानी जो प्राइस पे था वही घूम फिर के उधर ही आया है समझ लो। और अगर हम 10 साल से देखेंगे तो देखो 15% सालाना रिटर्न दे रही है। फिर भी इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के रिटर्न मिलते हैं सालों साल, अगर आप रुकते भी हो तो। ये एवरेज रिटर्न है ईयरली, 5 साल से 6% है, 3 साल से 3-3% के रिटर्न दे रहा है। तो इतने कोई खास आपको रिटर्न नज़र नहीं आएंगे, फिर भी इसके अंदर काफ़ी लोग HDFC उनके पास दिखेगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये कंपनी का जो बोरोविंग है ये ज़्यादा है, क्योंकि बैलेंस शीट में कभी भी फाइनेंस या बैंक के ऊपर लोन होता ही है। ठीक है, वो बिना लोन का कंपनी हो ही नहीं सकता, बैंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से लोन लेगी, बैंकों से लेगी, बड़े बैंक से लेगी, गवर्नमेंट से लेगी, और पब्लिक से लेगी, सभी से। और वही चीज़ आपको दे के लोन दे के ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देके आपसे कमाएगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखेंगे रिज़र्व जो है, रिज़र्व बैंकों का थोड़ा कम ही होता है, फिर भी यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2,88,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट में इसी तरीके से नज़र आएंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर होल्डिंग में बता देता हूँ। तो फिलहाल आपको नज़र आएगा, देखो ये इसकी शेयर होल्डिंग में प्रमोटर जो है
ठीक है। तो प्रमोटर आपको नज़र आएंगे, ये जो ब्लू लाइन वाले हैं ये 25% से यहाँ पर प्रमोटर कम होते हुए नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखेंगे प्रमोटर जून में ज़ीरो है, मार्च में भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो नज़र आएंगे आपको। प्रमोटर पूरे चले गए। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर वो शेयर्स कहाँ पर गए, किनके पास गए, तो यहाँ पर एफ आई आईज यहाँ पर देखेंगे 38% से यहाँ पर 47। यहाँ पर भी एफ आई आईज कभी बेचते कभी खरीदते। और सेम इसी तरीके से डी आईज यानी 22% से यहाँ पर 35% हो गए, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडिया के हैं, और एफ आई आईज में फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उन दोनों के हाथ में सबसे ज़्यादा शेयर्स है, उनके पास है, और बचे गवर्नमेंट के बाद उसके बाद। ठीक है, और पब्लिक के पास भी है 17%, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये चार्ट में आया नहीं है। और यहाँ पर अगर देखेंगे इसके 5 साल के ये चार्ट है, 5 साल में देखो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है, ज़्यादा उतार चढ़ाव तो है नहीं फिर भी। और यहाँ पर टारगेट्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। देखो ये कंपनी जो है 1627 का अभी फ़िलहाल तो भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे 1627 का अगर भाव है, और 52 वीक हाई इसका अभी जस्ट रिसेंटली बनाया हुआ है जो 1794 का है। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 जुलाई का हाई है। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑल टाइम हाई पे है, यानी ये प्राइस जो है। और अभी जो डाउन पे है, अभी जो भाव चल रहा है, तो ये 9% डाउन है। ठीक है, यानी 166 रुपीज़ खाली डाउन पे अभी आपको नज़र आएगा। ये ऊपर जाके थोड़ा तो करेक्ट होगा ही, तो करेक्शन देखने मिल रहा है। और इसका लो देखेंगे तो देखो यहाँ पर 1363 का है, 1363 का जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा 16% डाउन पे है, यानी 16% और गिरेगा तो स्टॉक आपको इसके लो पर जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये अभी 16% नीचे है। और अगर हम इसका एक महीने का लो देखेंगे तो इसका एक महीने का 1574 का है, 1574 का जो 13 जून को मारा था। और इसका 3 महीने का अगर लो देखेंगे 1426 है जो 10 मई को मारा हुआ है। और इसका 6 महीने का जो लो है 6 महीने से लेके 1 साल का लो है जो हमने अभी ये देखा। ठीक है, जो 16% पे जो हमको नज़र आ रहा है डाउन पे, जो वो फरवरी में मारा था, 14 फरवरी 2024 को इसने वो लो मार चुका है। और 3 साल का अगर इसका लो देखना है तो 3 साल का लो इसका आ रहा है 1271 का, जो है 17 जून 2022 को मारा है। और 5 साल वाला अगर हम लो देखते हैं तो 738 का HDFC हुआ करता था, जब ये 24 मार्च का है, 24 मार्च 2020 का लो है। ठीक है, तो फिलहाल देखो इसके सारे लो मैंने बता दिए, और हाई ऑलरेडी हाई तो काफ़ी नज़दीक है, और ऑल टाइम हाई अभी पहुंचा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ से स्टॉक अभी भागेगा तो नए नए टारगेट्स और बनाएगा, और नए टारगेट्स आएंगे 1700 1800, अभी तो 1800 के नज़दीक ये जाके आया है। ठीक है, 1800 के बाद 2000 के भी भाव पे ये HDFC का शेयर हमको फ्यूचर में दिख सकता है, 2000 2500 3000। ठीक है, तो ये भी प्राइस आने की संभावना आगे हो सकती है। ठीक है जी, जिस तरीके से मार्केट चले, जिस तरीके से न्यूज़ आए, तो वो चीज़ें हमको देखने ज़रूर मिलेगी। और इसके रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ है तो जस्ट मैं 2-3 न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर इसके बारे में एक न्यूज़ है कि HDFC बैंक ग्रोज एडवांसेस सर्च 53% इन Q1 FY25, यानी Q1 का जो FY25 है, फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है Q1 का, तो उसमें एडवांसेस बढ़ गए, यानी लोन्स जो कंपनी देती है, ठीक है, एडवांस देती है या लोन बांटती है, या लोन जो कस्टमर को देती है, वो बढ़ गए हैं, काफ़ी अच्छा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो उससे कंपनी कमाई होती है। फिर बाद में एक HDFC का बैंक का HDFC बैंक्स आर्म लॉन्चेस एनहांस इन्वेस्ट राइट ऐप। ठीक है, इन्वेस्ट राइट ऐप एक बना रही है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी जो है HDFC सिक्योरिटीज़ उसके लिए। तो HDFC सिक्योरिटीज़ का भी IPO आने वाला है, और वो
अनलिस्टेड मार्केट के अंदर अभी भी है। अनलिस्टेड मार्केट के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। उसमें 2 ऐसी कंपनियाँ जिसमें मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल ये जो कंपनीज़ है इसमें ये 2 मैंने आपको ये न्यूज़ बता दी। और कोई अच्छी न्यूज़ है तो यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी ने HDFC बैंक ने यहाँ पर बताया कि HDFC बैंक राइजेस एज इट्स आर्म टू एक्वायर 8.5 स्टेक इन ट्रू बोर्ड टेक्नोलॉजीज। तो ट्रू बोर्ड टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, उसके अंदर इन्होंने एक्वायर किया है स्टेक। तो उसके बारे में भी यहाँ पर न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको जस्ट यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लगा के मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके के कुछ न्यूज़ है, तो वो आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। और ये देखो ये स्टॉक कैसा है क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी मैंने दे दी है। और मैंने MTF से किस तरीके से ट्रेडिंग की है, ठीक है, और MTF क्या होता है इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और मैंने पहला जो MTF का वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कम्प्लीटली MTF कैसा चलता है क्या करता है। पीडीलाइट कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने ये सबसे पहले इसका वीडियो बनाया था MTF में। तो पीडीलाइट का भी स्टॉक मैंने रखा हुआ है और उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। उसके अंदर MTF के बारे में कम्प्लीटली डिटेल में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। और जो भी आपको डाउट हो या कुछ भी हो आप कमेंट करके बात कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर किया करो, और उससे क्या होता है कि वीडियो और भी लोगों तक जाता है। और शेयर भी करो और सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।